नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त अरिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो भारत में अभी दो यानी कि प्रमुख वेदर सिस्टम्स बने हुए हैं और इनका असर यानी कि इनके प्रभाव से जो बादल विकसित हुए हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं। एक है ये आपका पश्चिमी विक्षोभ जो लगभग अभी यहाँ आ चुका है। कल ही इराक ईरान बॉर्डर यहाँ पर जो था अभी ये आकर के लगभग ये अफगानिस्तान के आसपास पहुंच गया, लेकिन थोड़ा तेजी से ही मूव कर रहा है। ये बादलों का समूह आप देख सकते हैं। ये इसके प्रभाव से जो बादल है वो ज्यादा तो अभी अफगानिस्तान और यहाँ से सटी ईरान तक छाए हुए हैं, पर कुछ बादल आप देखिए अभी से राजस्थान और यहाँ पंजाब और पहाड़ों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अगले 12 से 24 घंटों के दौरान ये धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर होकर लगभग भारत की ओर अगले 24 घंटों के दौरान दस्तक दे देगा। तो ये उत्तर भारत में सिस्टम है, हालांकि वो पिछले सिस्टम से थोड़ा कमजोर ही रहेगा। पश्चिम विक्षोभ उतना भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा मीडियम या स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक बंगाल की खाड़ी में बन चुका है अभी, जो लोकेशन बनना था। तो ये वाला जो सिस्टम है अभी वेलमार्क लो प्रेशर, ये अभी यहाँ पर लगभग आप देखिए बना हुआ है इस एरिया में। तो इसके चलते बादल आप देख सकते हैं कि छाए हुए हैं। तो ये बादलों की स्थिति हुई, शेष इलाके लगभग साफ है, पर इसका जो आउटर पेरिफेरियल क्लाउड्स है वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक छाए हुए हैं। तो ये यहाँ की बात हुई। और अभी यानी कि हवाओं की स्थिति में आप देखिए उत्तर भारत में अभी अगले 24 घंटों के दौरान चेंज आएगा। हवाओं की स्थिति बदलेगी, एक चक्रवात हवाओं का क्षेत्र यहाँ फॉर्म हो सकता है, ट्रफ का भी हो सकता है फॉर्म हो। और ये पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा यहाँ पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पहुंचेगा, दस्तक देगा। और हल्की से मध्यम बर्फबारी कल हो सकती है गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के लद्दाख तक। लद्दाख में 19 तारीख की रात से शुरू हो जाएगी, 20 तारीख तक कुछ ना कुछ जारी रहेगी। ऊंचे पहाड़ियों में उत्तराखंड हिमाचल के भी हो सकती है कुछ बर्फबारी। मैदानों में वर्षा की संभावना काफी ज्यादा कम है, हो सकता है पंजाब के तरह के इलाकों में काफी लाइट रेन हो जाए। कुछ इलाके शुष्क बने रहेंगे, पर हवाओं की स्थिति में परिवर्तन आएगी। पर 20 तारीख से एक बार फिर तेजी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना जो है वो शुरू हो जाएगी। तापमान तो जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था वही रहेगा, यानी कि अभी स्नोफॉल के बाद उतना भी ज्यादा एकदम स्टीप फॉल नहीं होगा। धीरे धीरे जो चल रहा था तापमान में गिरावट वो अभी जो है बरकरार रहेगी। ये स्थिति रहेगी उत्तर भारत की, यानी कि बस पहाड़ों में थोड़ा चेंज आएगा और ये हवाओं की स्थिति में कुछ चेंज आएगा। वो भी अगले 24 घंटों के दौरान, 48 घंटों के बाद एक बार फिर जो हवाएं हैं वो लगभग नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी उत्तर पश्चिमी दिशा से। तो यहाँ की बात होगी। पूर्वी भारत पूरा शुष्क बना रहेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अभी किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ नहीं है। और जैसा मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान था, अगले 24 घंटों के दौरान भी वही मौसम बना रहेगा। तो कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। मध्य भारत में भी कोई मेजर चेंजेस अभी नहीं आएगा। हवाओं के रूप में परिवर्तन अभी यहाँ उतना ज्यादा नहीं आएगा, हल्का फुल्का यानी कि आ सकता है हवाओं के रूप में परिवर्तन। पर क्योंकि एक एंटी साइक्लोन हो सकता है कि पूर्वी राजस्थान में ऐसे यहाँ पर विकसित रहे, तो इस एंटी साइक्लोन के चलते मध्य भारत के ऊपर कुछ ना कुछ उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। पर 20 तारीख से इनकी स्पीड में वृद्धि आएगी मध्य भारत में भी। हालांकि उतना मध्य भारत में चेंजेस नहीं आएगा, पर इनके यहाँ पर कुछ ना कुछ जारी रहेगी। कुल मिलाकर मौसम शुष्क रहेगा। पर जब ये सिस्टम अभी आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि 20 तारीख से जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है यहाँ पर और दक्षिणी महाराष्ट्र में बादल छाना शुरू हो जाए इस एरिया में, मध्य भारत के और दक्षिणी उड़ीसा के कुछ इलाकों में बादल छाना शुरू हो जाए। और हो सकता है कि 21 तारीख के दौरान, 21 के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के कुछ इलाके और दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर कोल्हापुर तक यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिख जाए, जो कि 22 से 23 तारीख के बाद समाप्त हो जाएगी। जब ये सिस्टम और आगे निकल जाएगा तो बंगाल की खाड़ी की लो प्रेशर कुछ वेदर एक्टिविटी देने से यहाँ पर बहुत हल्की वेदर एक्टिविटी देगी, खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हालांकि नहीं देगी। तो हो सकता है कि बादल मध्य छत्तीसगढ़ तक छा जाए। तो यहाँ की बात होगी, शेष इलाके शुष्क बने रहेंगे। गुजरात भी शुष्क रहेगा, पिछले 24 घंटे के दौरान जैसी मौसम थी वैसा ही रहेगा। तो ये यहाँ की बात हुई। और अब दक्षिण भारत की बात करेंगे। तो दक्षिण भारत में क्या है कि यहाँ पर ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी बना हुआ है, ये यहाँ पर ये वेलमार्क लो प्रेशर अभी आगे बढ़कर हो सकता है कि डिप्रेशन का रूप ले ले या वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में ही जाए। डिप्रेशन ले सकता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना काफी ज्यादा कम है ही नहीं लगभग। तो ये सिस्टम अब आगे बढ़ेगा। अभी यानी कि तमिलनाडु वगैरह में बादल बादल छाना शुरू हो चुके हैं। तेलंगाना में फिलहाल कोई खास असर अभी नहीं दिख रहा है और केवल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी बादल छा रहे हैं।
कल जो है, कल कम से कम कल रात से और भी बादलों की जो है, बादलों का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, और हो सकता है कम से कम कल देर रात या परसों सुबह से वर्षा गतिविधियां शुरू हुआ। अब देखिए बारिश का पैच काफी ज्यादा पास है, यानी कि 30 उड़ीसा 30 आंध्र प्रदेश के काफी ज्यादा पास पहुंच जाएगा कम से कम 19-20 तारीख के दौरान। देखिए 20 तारीख को तो हो सकता है कि कहीं भी यहाँ पर लाइट ट्रेन देखने को मिल जाए, मॉइस्चर पहुंच जाए और लाइट ट्रेन हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर लैंड रीजन है और यहाँ तक पैच वो पहुंच जाएगा। तो ये रहेगा। और तमिलनाडु में कम से कम 20 तारीख के जो है दोपहर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु में पहले शुरू होगी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर रायलसीमा, फिर आंध्र प्रदेश तक भी। तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां इसके लैंडफॉल के पहले यानी कि हो सकती है। कुछ विंड शेयर वगैरह रहेगा, या क्या होगा कि आंतरिक दिशा से भी जो है शुष्क हवाएं इस सिस्टम में थोड़ी पहुंच सकती है, तो इन सब के चलते सिस्टम ज्यादा सशक्त नहीं हो पाएगा। और ये हो सकता है कि अभी जो है ये थोड़ा वीक हो जाए लैंडफॉल के दौरान, डिप्रेशन बने और लैंडफॉल होते होते फुलबाग लो प्रेशर या लो प्रेशर के रूप में ही लैंडफॉल यानी कि धीरे धीरे करे। पर एकदम जब आई लैंडफॉल करेगा, जब इसका जो आई है वो पहुंचेगा, तब तक अभी लग रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन सकता है। हो सकता है कि इसका डायरेक्ट उतना लैंडफॉल ना हो, और होगा भी तो दक्षिण तमिलनाडु में ये लैंडफॉल करेगा, पर काफी वीक हो चुका होगा उस समय तक अभी से, क्योंकि इसकी जो एनर्जी, एक भी कारण है कि इसकी एनर्जी दूसरा और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो खींच लेगा, यानी कि वो ज्यादा सशक्त हो जाएगा, इसके इसको यानी कि टिकने नहीं देगा। पर ये यानी कि लैंडफॉल से पहले ही काफी वेदर एक्टिविटी तमिलनाडु के ऊपर दे देगा, कम से कम मध्यम से भारी बारिश के हेतु। अभी जो मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा था, मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो जाएगा सिस्टम के चलते। तेलंगाना तक बारिश की गतिविधियां होगी, तेलंगाना के भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है हल्की। दक्षिणी महाराष्ट्र और दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखेगी। भारी बारिश की संभावना काफी कम है, हो सकता है एक आध इलाकों में हो जाए। केरला में अभी हल्की बारिश होगी, हुई थी पिछले 24 घंटे के दौरान, अभी उतनी नहीं रहेगी। 21-22 तारीख से यहाँ बढ़ना शुरू होंगी बारिश की सर्दियाँ। केरला में कम से कम 22-23 से स्पेशली बारिश बढ़ेगी। ये आंध्र प्रदेश केरला, यानी कि यहाँ पर लगातार अभी इसके बाद बारिश जारी रहेगी। ये वाला जो एरिया रहेगा यहाँ पर बारिश की सर्दियाँ जो है होगी। और इसके बाद यानी कि तटीय कर्नाटक वगैरह में भी, पूरे कर्नाटका में ही 23 तारीख को बारिश की गतिविधियां दिखेगी लगभग पूरे कर्नाटका में। और 23, 24, 25 यानी कि लगातार इसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी सिस्टम लेने के बाद। पर यहाँ पर 24-25 के बाद जो है बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी और इन्हीं इलाकों में सिमट कर रह जाएगी। अभी आप देखिए यही स्थितियां नजर आ रही है। और अंडमान, और तो ये रहेगा, यानी कि स्थिति, यानी कि उतनी भी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, पर हाँ कहीं कहीं पर हो सकता है कि तेज हवाएं या तेज बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए दिख जाए। तो यहाँ ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, स्पेशली तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर दक्षिणांतरी कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका के और इलाके केरला और तेलंगाना, कि इन्हीं इलाकों में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और सबसे डायरेक्ट जो इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो तमिलनाडु के ऊपर ही रहेगा, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये इस यहाँ की बात हुई। अभी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व कमी आएगी। जो मध्यम तेज बारिश जो जारी थी, मध्यम से तेज, मध्यम से भारी बारिश जारी थी, वो अभी हल्की या मध्यम बारिश में परिवर्तित हो जाएगी। और 20 तारीख के बाद काफी हल्की बारिश ही जारी रहेगी। पर थाईलैंड की तरफ से ये जो यहाँ से जो है और एक सिस्टम आ रहा है, ये सिस्टम अभी धीरे धीरे कम से कम 23 से 24 तारीख के बीच बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। और जब ये प्रवेश करेगा तब अंडमान निकोबार में बारिश की गतिविधियां 24 तारीख के रात से बढ़ना थोड़ी शुरू हो सकती है, पर उत्तरी द्वीपों में अधिक दिखेगी। फिर ये सिस्टम धीरे धीरे लग रहा है कि अभी म्यांमार की तरफ लैंडफॉल कर जाएगा, यानी कि जहां पर आप देखिए सिस्टम यहाँ से लगभग लग रहा है प्रवेश करेगा, फिर ये यहाँ से जो हो सकता है थोड़ा सशक्त होकर पूरा इस प्रकार रिकर्व कर जाएगा, यानी कि ना ही इस तरफ आ पाएगा और ना ही उत्तर में चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे यानी कि अभी स्थिति दिख रही है कि उत्तरी हवाएं हैं वो काफी तेजी से बंगाल की खाड़ी में चलना शुरू होगी। तो यानी कि विंड का जैसा रिच बनता है, विंड का जैसा डायरेक्शन, विंड का जैसा सपोर्ट रहता है, तो उसी प्रकार सिस्टम मूव करता है। तो ये हवाएं इसको यहाँ इस तरफ नहीं करने देगी, यानी कि ये लग रहा है कि जस्ट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर कर ही यानी कि इसी तरफ घुस जाएगा, म्यांमार की तरफ लैंडफॉल कर जाएगा।
तो फिलहाल की स्थिति के हिसाब से यही लग रहा है। लक्षद्वीप वगैरह में जो है 23 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होगी। तो यानी कि अभी ये जो सिस्टम, ये तो तमिलनाडु के ऊपर ही लैंडफॉल करेगा, तमिलनाडु श्रीलंका इसी एरिया में। तो ये तो कंफर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना भी इसकी काफी ज्यादा कम है। पर ये जो अगला सिस्टम है ये म्यांमार में लैंडफॉल करेगा कि भारत की तरफ आएगा, अभी स्थिति, फिलहाल की स्थिति के हिसाब से तो लग रहा है म्यांमार की तरफ आएगा, पर हो सकता है भारत की तरफ भी ये आ जाए। तो अभी भी खतरा पूरा टला नहीं है, यानी कि जैसे जैसे अभी आगे यानी कि स्थिति साफ होगी मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें चैनल को। जय जय भारत।